अंजू का वीडियो जब भी मैं आपके पास लेकर के आता हूं, आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि अंजू है कहाँ। अंजू कहीं छिपी बैठी है क्या? अंजू पाकिस्तान वापस चली गई, भारत में है या फिर नहीं? घर वालों की मुलाकात अंजू की हुई या फिर नहीं हुई? क्या अंजू अपने रिश्तेदार के घर हरियाणा के सोनीपत में ही है? हरियाणा, दिल्ली, एमपी, दक्षिण भारत, एमपी के ग्वालियर, राजस्थान, अंजू कहाँ है? अंजू कितने लोगों से मुलाकात कर चुकी है? आगे अंजू का भविष्य क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अंजू और नसरुल्ला की मुलाकात भारत वापस आने के बाद हुई है या फिर नहीं? फोन पर बात हुई है या फिर नहीं? अंजू को लेकर के मेरी कोलीग हैं मेहंदी, इनके पास में कई जानकारियां होती हैं। हरियाणा के सोनीपत में अंजू मेहंदी अभी है। सोनीपत के अलावा बाकी लोकेशन क्या ट्रेस हुई है, किन किन से मुलाकात हुई है, और क्या नसरुल्ला जो पाकिस्तानी शौहर हैं और इसके अलावा हिंदुस्तानी पति अरविंद, इन दोनों के साथ भी अंजू की बात हुई अभी तक? सर देखिए, जहाँ तक लोकेशन की बात है, सोनीपत से आज खबरें आ रही हैं कि वो सोनीपत में मौजूद है, लेकिन कल जब हम अपडेट्स चेक कर रहे थे तो ऐसा बताया जा रहा था कि जहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है भिवाड़ी में, वहाँ पर अंजू मौजूद थी। पुलिस से पूछताछ की। पुलिस क्या बात कर रही हैं? यानी हरियाणा के बाद अब अगली लोकेशन राजस्थान की है। जी, भिवाड़ी जहाँ पर उनकी एफआईआर दर्ज है, जो अरविंद ने करवाई थी, तो वहाँ पर उनके साथ पुलिस पूछताछ कर रही थी। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है और जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अंजू की उनकी बेटी से मुलाकात हो गई है। अरविंद ने बच्चों से मिलने के लिए हाँ कर दिया है, जिसमें से उनकी बेटी उनसे मिली है। उन्होंने कुछ बातें भी साझा की हैं कि मेरी बेटी काफ़ी समझदार है, जो वो कहेंगी मैं वही करूँगी। तो ऐसे में अभी नसरुल्ला से कॉन्टैक्ट की तो खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अरविंद के भाव बदले हुए तो लग मैं मेहंदी, मुझे ये बताना, क्योंकि अंजू के खिलाफ एलिगेशंस ऐसे थे कि अंजू धोखा दे करके चली गई, अरविंद बहुत गुस्से में थे। जब एफआईआर लॉन्च कराई तो गंभीर धाराएं एफआईआर में जुड़वाई गई थी, याद है। बल्कि अरविंद हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर भी बैठे थे, अंजू की फैमिली भी हमारे साथ में थी। क्या आने वाले दिनों में अंजू को खतरा ये भी है कि अ, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा पुख्ता मिला तो क्या अंजू को अरेस्ट भी किया जा सकता है? सर ये तब होगा जब अरविंद अपनी एफआईआर वापस नहीं लेते हैं, लेकिन अब अरविंद ने बयान दिया है कि हो सकता है कि वो अपनी एफआईआर भी वापस ले ले। जितने भी केसेस या उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज करवाए थे वो वापस ले सकते हैं। तो अंजू और अरविंद की मुलाकात हुई है अभी? अब मुलाकात तो नहीं, बातचीत उनकी हो रही है। बेटे से मुलाकात की जो खबरें हैं वो तो सामने आ गई हैं, लेकिन अरविंद से उनकी फेस टू फेस मुलाकात अभी हुई है, उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये पूरी कहानी आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि अंजू और अरविंद की भी मुलाकात हो और नसरुल्ला को बहुत टेंशन झेलनी पड़ सकती है। नसरुल्ला को टेंशन झेलनी पड़ सकती है। एक मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक ओपिनियन मुझे ये लेना चाहिए कि अंजू से गलती हुई, धोखा देकर के पाकिस्तान गई। मेहंदी जैसा बता रही थी अभी कि अरविंद ने ये कहा है कि अगर आप अपनी गलतियों की माफी मांग करके, और घर वाले खासतौर से बच्चे अगर आपको स्वीकार करें, तो फिर से आप भारत में रह सकती हैं उनके साथ में। लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना बेहद जरूरी है। क्या अंजू पर दोबारा विश्वास किया जा सकता है? एक बार विश्वास जो टूट जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हो सकता है। और बच्चों का मन कोमल होता है, और अगर बच्चों का मन मतलब किसी से विश्वास उठ गया, उनका विश्वास उठ गया, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी कन्विंस हो पाते, फिर चाहे वो उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान है अंजू के लिए अब घर वापसी। क्या अंजू को क्लीन चिट देनी चाहिए या फिर नहीं? हालांकि एजेंसी भी अंजू को क्लीन चिट नहीं दे रही है। एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्या अंजू की क्रेडिबिलिटी अभी भी बची है? क्योंकि एजेंसीज ने क्लीन चिट नहीं दी, अंजू वापस आई, खबरें इस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं कि शायद अंजू को अपने किए का बहुत पछतावा है, अंजू माफी मांग रही हैं। अपनी बेटी से भी अभी मेहंदी ने बताया कि अपनी बेटी से मुलाकात भी हुई है। राजस्थान के भिवाड़ी में अंजू हैं। अगर अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है तो क्या वो क्रेडिबिलिटी बची है कि भारत में अंजू को रहने दिया जाए? जी देखिए, बिल्कुल नहीं, उनको रहने तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान से वापस आई हैं। अभी तक ये कोई जानकारी नहीं आई कि वो वापस यहाँ क्यों आई हैं। ये एक हम ये भी बोल सकते हैं कि वो झूठ बोल रही हैं कि अपने बच्चों से मिलने आई हैं और बच्चों से मिलने का बहाना हो और यहाँ पे किसी और मकसद से आई हो, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं रहने देना चाहिए। और अगर अरविंद स्वीकार कर लेते हैं तो अरविंद का कहना यह है कि अगर बच्चे एक्सेप्ट कर लें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर उनके फैमिली मेंबर्स ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो एज अ लेकिन फिर भी अगर हमारी सरकार चाहे तो उन्हें नहीं रख सकती है। बिल्कुल उनकी जैसे सीमा हैदर की भी बिल्कुल अभी जांच चल रही है, उनको भी क्लीन चिट नहीं मिली है, तो अभी इनको भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए और हर एक चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए।
कहना है मेरी कोलीग्स का कि अंजू का पाकिस्तान जाना, वापस भारत लौट करके आना, इन सभी को बहुत सीरियस वे में और स्कैनर पर देखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन स्कैनर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सुरक्षा के नजरिए से अब अंजू का वापस आना भारत के लिए ठीक है, मुफीद है या फिर नहीं। अंजना भी हैं, अंजू की खबरों पर बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत गौर से इन्वेस्टिगेट करती रहती हैं। अंजना, अभी 2-3 कोलीग से यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन में ले रहा था कि अगर अंजू को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या उन्हें मौका देना चाहिए भारत में रहने का? सर इस पर सबसे पहले फैमिली की राय बनती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे कहने से तो कुछ नहीं, हम बोले कि नहीं रखो तब भी हो सकता है कि उन्हें रखना चाहते हैं, या हम बोले कि रख लो उन्हें अपने घर में, उन्हें माफ़ कर दो जो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो पहले तो फैमिली मानती है, जो फैमिली चाहती है वो होगा, क्योंकि जैसा कि सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी बेटी से मुलाकात की है, बेटी मिल चुकी हैं और उनके पति का कहना है कि अगर बच्चे एक्सेप्ट करना चाहते हैं उनको तो कर लें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर फैमिली चाहती है उन्हें रखना तो रख लें, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि पहले जो जाँच एजेंसियाँ हैं पूरी जाँच करें कि वो जैसे गई थी और जैसे वापस आ गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे पाकिस्तान की कोई खुफिया साजिश हो, या हो सकता है कि उन्हें वहाँ ब्लैकमेल किया गया हो, यहाँ फिर उन्हें भेजा गया तो किसी मकसद से भेजा गया हो। तो ये सारी जांच होना ज़रूरी है। अंजना का ये कहना है कि एक तो इमोशनल मसला है, ठीक है, परिवार की बात है, परिवार की रजामंदी अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है, उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन कोई पाकिस्तान में 6 महीने रह करके आए तो पहले जांच एजेंसीज की क्लीन चिट मिलनी जरूरी है, एम्बेसी की क्लीन चिट मिलनी जरूरी है, उसके बाद ही अंजू पर विश्वास किया जा सकता है। अंजू से जुड़ी कोई भी खबर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि इन्वेस्टिगेशन में और किन किन एंगल से हमें जांच करनी चाहिए। नमस्ते।